नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ट्रांजैक्शन कंपनी पेटीएम के बारे में, क्योंकि पेटीएम की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आरबीआई के द्वारा मार्केट में आई है। क्या है यह न्यूज़, इससे क्या पेटीएम के ऊपर कोई असर पड़ेगा, जानिए इस वीडियो में। पेटीएम को आप सभी लोगों ने बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। हर ट्रांजैक्शन पर पेटीएम करो सब सुनाई देता है और पेटीएम नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलन में देखा गया है, क्योंकि जैसे ही लोगों की जेब का कैश ख़त्म हुआ वैसे ही पेटीएम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से हर जगह दिखने लगा। लेकिन अब आने वाली 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पूरी तरह बैन हो जाएगा। आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा और इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा पेटीएम पर, तो चलो जानते हैं। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया था और कहा था कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ना आप डिपॉजिट कर पाएंगे और ना ही आप नए कस्टमर्स जोड़ पाएंगे, और जो कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से विड्रॉल किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वह अपना पैसा निकाल पाएंगे या जो पैसा उनके वॉलेट में है उसे वह सामान लेने में खर्च कर सकते हैं। कई घबराने वाले सवाल जो दिमाग में चल रहे हैं कि जैसे पेटीएम में मेरा कुछ फंड लगाया हुआ है, वॉलेट में जो पैसा है, फास्टैग जो गाड़ियों में लगा होता है, इन सब चीज़ों का क्या होगा, और जो दुकानदार सिर्फ पेटीएम का ही प्रयोग करते हैं उनके क्यूआर से ट्रांजैक्शन हो पाएगा या नहीं, और जिन लोगों के पेटीएम वॉलेट में पैसा पड़ा है तो वह बैंक में जा पाएगा या नहीं, किसी ने पेटीएम से गोल्ड बाय कर रखा है तो क्या होगा। इन सब सवालों का जवाब है पेटीएम के द्वारा आपने कुछ भी किया हो, आपका पैसा हर तरीके से सुरक्षित है। जो दुकानदार लोग क्यूआर का यूज़ करते हैं उनका क्यूआर 29 फरवरी तक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद यह काम नहीं करेगा, और जिन लोगों के वॉलेट में पैसा पड़ा है वह 29 फरवरी तक उसको निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो वह उस पैसे से सामान खरीद सकते हैं और अपना पैसा वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि यह आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंक है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम शुरू कैसे हुई इसके बारे में भी जान लेते हैं। पेटीएम को विजय शेखर शर्मा ने 2010 में इसकी शुरुआत की थी, और जो इनकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ये 197 की शुरुआत 2000 में हुई थी और ये नोएडा बेस्ड कंपनी है और इसे ऑपरेट भी विजय शेखर शर्मा द्वारा ही किया जाता है। कुछ ही दिनों पहले ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहे। इसके पीछे वजह है इन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ लाया, पर वह बहुत जल्दी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था। पेटीएम नोटबंदी के तुरंत बाद लगातार ही खबरों में बना हुआ रहता है। नोटबंदी के बाद इसलिए खबरों में आया क्योंकि लोग कैशलेस हो गए थे तो सभी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये इसलिए खबरों में आया क्योंकि जो पेटीएम में इन्वेस्टर्स थे वह चाइनीज़ थे। चाइना के सबसे अमीर आदमी जैक मा की एक कंपनी है अलीबाबा, और उनकी एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है आंट फिनसर्व, और वह फिनटेक कंपनी है। और इसी आंट फिनसर्व ने पेटीएम के अंदर लगभग 9 से 10% शेयर होल्डिंग की हिस्सेदारी अपने पास रखी हुई है। अब इसके बाद पेटीएम पर ये एलिगेशंस लगने लगे कि आप अपने कस्टमर्स की डिटेल चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं। यह बात पता चलने पर आरबीआई ने कई बार इन्हें नोटिस भी भेजा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा ही इन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं जिसके कारण यह बार बार खबरों में आते ही रहते हैं। पेटीएम की शुरू होने से लेकर आज तक की इसकी एक पूरी समरी जान लीजिए। सन 2000 में 197 कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद सन 2010 में इनका नाम पेटीएम में कन्वर्ट कर दिया गया। 2012 में इन्होंने पेटीएम पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था। इसके बाद 2014 में पेटीएम वॉलेट और पेटीएम लैब्स की शुरुआत की थी। फिर 2015 में इन्होंने क्यूआर कोड लाया था जो आज भी दुकानों पर देखने को मिलता है। इसी तरीके से इन्होंने हर बार कुछ न कुछ नया लाते ही रहे। फिर 2021 में इन्होंने पेटीएम का आईपीओ लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस रेट पर ये अपना आईपीओ लेकर आए थे उस रेट पर ये आईपीओ कभी वापस नहीं पहुंच पाया है। एक फेलियर आईपीओ की वजह से भी ये खबरों में रहता है, क्योंकि जिस दौरान ये अपना आईपीओ लेकर आए थे उसी दौरान इनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आने लगी, जिसका एक कारण ये भी था आईपीओ के बर्बाद होने का। आरबीआई ने हाल ही में अपने आदेश में ये कहा कि आपने बहुत कुछ इरेगुलरिटीज़ रखी है जिसके कारण आपकी बैंकिंग सर्विसेज को रोका जा रहा है। इरेगुलरिटीज़ का मतलब है कि आपके कस्टमर्स की केवाईसी नहीं हुई है। कई लोग
पेटीएम में अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन वे वहां पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, ये वोटर आईडी वगैरह, जिससे उनकी केवाईसी कंप्लीट हो पाए, जिसके कारण केवाईसी कंप्लीट होती है। जिन लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं होती उन लोगों के पेमेंट करते वक्त कई बार पेमेंट नहीं हो पाती है और ऐप केवाईसी के लिए कहता है। आरबीआई का कहना है कि आप ना तो आईटी नॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्यौरा दे रहे हैं, ना ही 100 CR का मिनिमम फंड मेंटेन किया है आपने, और ना ही मिनिमम 1 लाख की जो डिपॉजिट कंडीशन है और केवाईसी। इन सब चीज़ों को लेकर आपकी जो इरेगुलरिटीज़ है, जिसके कारण आपकी बैंकिंग सर्विसेज को होल्ड पर डाला जा रहा है, ऐसा कहा है आरबीआई ने। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आरबीआई ने जो भी एक्शन लिया है वह सब कंपनी के ऊपर लिया है। उन्होंने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, जिससे किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। पेटीएम की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वह थी इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में कुछ प्रॉब्लम थी। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी आपके ऐप पर आपके कस्टमर्स की डिटेल्स हैं, क्या वह डिटेल्स सिर्फ आप तक पहुंच रही है या आपके द्वारा सीधा आपके इन्वेस्टर्स चाइना पहुंच रही है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पेटीएम पर आरोप लगे थे। इन पर ये आरोप लगना बहुत नॉर्मल सी बात है। इनके जो इन्वेस्टर्स है वो चाइना के हैं और वे कंपनी की 9 से 10% की शेयर होल्डिंग अपने पास रखते हैं, जिस वजह से वो अपनी कंपनी के अंदर की बातें आराम से जान लेते थे, और ख़ासकर वह जो उनकी सबसे ज़्यादा मतलब की होती थी, और वह है पेटीएम की कस्टमर्स की डिटेल्स। जब इस बारे में इनसे सवाल पूछे गए तो यह जवाब देने से पीछे हट गए, और इस बात की क्या गारंटी है कि पेटीएम अपने कस्टमर्स की डिटेल्स अपने इन्वेस्टर्स को शेयर करता है? तो इसका जवाब है कि पेटीएम अपना ऑडिट नहीं करवा रहा था। ऑडिट का मतलब होता है बाहर से अदर पर्सन के द्वारा आपका अकाउंट चेक किया जाएगा, और जिससे कंपनी की सभी बातों का खुलासा हो जाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितने लॉस में है, कहाँ इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, और कंपनी के कस्टमर्स की डिटेल्स भी पता चलती है। ये सब बातें कंपनी के ऑडिट के द्वारा पता चलती है, और पेटीएम अपना ऑडिट नहीं करवा रहा था, जिस कारण आरबीआई बार बार इन्हें नोटिस भेज रहा था कि आपके ना कस्टमर्स की केवाईसी कंप्लीट है, ना ही आप ऑडिट करवा रहे हैं, जिसके चलते हम आपकी बैंकिंग सर्विसेज पर रोक लगा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी पेटीएम की खबरों के बारे में पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।